Hi everyone, I am Zubair and you're most welcome in my YouTube channel. And today I am talking a very important topic, it's ionic bond. ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि भाई केमिकल बॉन्ड होता है क्या है, हम केमिकल बॉन्ड क्यों पढ़ते हैं, तो वो सारी बातें हमने पढ़ी थी और हमने ये बताया था कि दो एटम्स के बीच केमिकल बॉन्ड बनता क्यों। आज हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही एक स्पेशल बॉन्ड है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ऐसे जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेटल क्या होता है। मेटल, ठीक है, तो मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो अपने ऑटोमोस सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which tendency to loss of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो अपने ऑटोमोस सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं बोल दूं, जैसे मैंने बोल दिया लिथियम है, लिथियम के ऑटोमोस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में इसके 2, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेकंड सेल को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो भाई कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो आप एक ट्रिक से समझ सकते हैं। वैसे 100% वैलिड नहीं है, बट आप 90% 99% क्वेश्चन मतलब मेटल को जस्टिफाई कर सकते हैं। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, तो लिथियम है, तो वे एलिमेंट जिनके ऑटोमोस सेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो लगभग अपने ऑटोमोस सेल को में उतने इलेक्ट्रॉनों के करते हैं लॉस कर देते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन के करते हैं लॉस। और वो एलिमेंट जिनके ऑटोमोस सेल में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए तो उतने इलेक्ट्रॉन को कर लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा नहीं, अभी 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसलिए अपने ऑटोमोस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और क्या बनाएगा, एक पॉजिटिव। तो इसके पास कितने से इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जो कैसा है कंप्लीट है, स्टेबल हो जाएगा ना। ऐसे में सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का 11 होता है 2 8 1, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपने ऑटोमोस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, तो इसके पास कितने रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, जो कैसा हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, कैसा ऑक्टेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम के बजाय सोडियम प्लस ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सोडियम एलिमेंट के बजाय सोडियम आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इस फॉर्म में उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इस फॉर्म में इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अच्छा ऐसी क्या मैं और बात कर दूँ, मैग्नीशियम की बात कर दूँ, 12 होता है 2 8 और 2। ठीक है, तो ऑटोमोस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो एमजीबी कितना आएगा, +2 चार्ज आएगा, 2 8, ऑक्टेट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन एलिमेंट ने अपने ऑटोमोस सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, मेटल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं हम नॉन मेटल के बारे में कि भाई नॉन मेटल होते क्या। ठीक है, अभी तो ये मेटल के बारे में हमने पढ़ा था। अब नॉन मेटल जस्ट अपोजिट होता है मेटल का। नॉन मेटल क्या होता है, मेटल का कैसा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which tendency to gain of इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है, अभी नॉन मेटल कौन होगा, एग्जाम्पल समझते हैं। तो अभी मैंने बताया था वे एलिमेंट जिनके ऑटोमोस सेल में 3 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन को करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे फ्लोरीन की बात करता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ फ्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 7। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जाहिर सी बात है एक्सेप्ट करेगा तो माइनस फॉर्म में आएगा। 9 एटॉमिक नंबर, 1 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 और 8। तो इसका ऑक्टेट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 और 7। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहलाएगा आपका
नेगेटिव चार्ज आएगा तो 17 होता है एटम नंबर, एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज 18 हो जाएगा, 2 8 और 8, तो ऑक्टेट कैसे हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं भाई, 8 होता है, 2 and 6, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा भैया, O2 माइनस O माइनस 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो 8 इसका एटम नंबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 और 8, ऑक्टेट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये तो हमने बात कर ली मेटल और नॉन मेटल की, भाई नॉन मेटल और नॉन मेटल होते क्या हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है तो ये बॉन्ड जो होता है मेटल और नॉन मेटल को के बीच बनता है, इसी पर्पज से मैंने मेटल और नॉन मेटल को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल to complete metal and non-metal by transfer of electron to complete their octet। ठीक है, तो जो कहने का मतलब होगा आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है इलेक्ट्रॉन के टोटली ट्रांसफर से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने बोल दिया LiF ले लिया, जाहिर सी बात है ये अभी मॉलिक्यूल फॉर्म में एक लिथियम और एक फ्लोरीन अपना बॉन्ड बनाया, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड से कोई ना कोई बॉन्ड से जुड़ा होगा, बट अभी तो मैं बता दूं ये आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होगा, लेकिन इनके बीच आपको बॉन्डिंग चेक करनी है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 2 and 1। ठीक है, तो भाई ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, मेटल की तरह, ये अपने ऑटोमेटिक से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो लिथियम क्या बनाएगा, +1। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि फ्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, तो इस पर आप क्या आ जाएगा, -4, तो इसका 9 था, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लास्ट सेल में, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका लुईस स्ट्रक्चर देखना है, तो लिथियम के पास ऑटोमेटिक सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास कितना भैया, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो दोनों को अपना ऑक्टेट स्टेबल होना है, स्टेबल तभी होंगे जब इनके ऑटोमेटिक सेल कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, ऑक्टेट कैसे होंगे, कंप्लीट होंगे, ऑटोमेटिक सेल कैसे होंगे, कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट होने के लिए वैसे तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन की, बट इसे 7 कोई दे नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है यही क्यों ना अपना 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दे, जिससे फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कहने का मतलब इस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, और ये अपने ऑटोमेटिक सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कैसा हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्टेट, तो कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो क्या बन गया आपका, LiF बन गया। कंप्लीट ट्रांसफर है, तो इस लिथियम पे प्लस आएगा और फ्लोरीन पे कैसा आएगा, -4 जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी आपको एग्जाम्पल देखना है, जैसे मैंने बोल दिया सोडियम NaCl का देना है, इसको हम किचन साल्ट भी बोलते हैं, सॉरी। तो अगर मैं बात करूं तो सोडियम का एटम नंबर 11 होता है, 2 8 और 1, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब आप समझ सकोगे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मेटल की तरह बिहेव करेगा, ऑटोमेटिक सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो क्या बनाएगा आपका, सोडियम प्लस बनाएगा। साथ में आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 है, 2 8 और 7, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, तो क्या बनाएगा, Cl- बनाएगा। अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक में नेगेटिव चार्ज 18 हो जाएंगे, तो इसका ऑक्टेट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट। अगर इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें समझना है, तो एक तरफ सोडियम बना लीजिए, एक तरफ क्या बना लीजिए, क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 3 4 5 6 7, सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब भैया इनके बीच अगर बॉन्डिंग होगी तो कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ट्रांसफर से ही बॉन्डिंग होती है। ठीक है, या डोनेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर तो आयनिक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, बट इसे कोई देगा नहीं, तो क्यों ना भाई यही 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, जिससे इसके पास भी कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ठीक है, चलो और देखते हैं, अभी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कितने हो जाएंगे, 8 ले जाएंगे, तो Na क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। ठीक है, और इनके बीच इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी। ठीक है,
चलो ये तो हो गया आपका कहने का मतलब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच। चलो एक एग्जाम्पल और मैं देखता हूँ, थोड़ा सही है। अब मैंने बोल दिया एक है आपका MgCl2 है, ठीक है। तो आगे जब मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वहाँ बिल्कुल 1 बाय 1 करके समझाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लो अगर ऐसे कोई कंपाउंड है जिसमें 3 या 3 से अधिक एलिमेंट है तो उनका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो आप एक चेक कीजिए वहाँ सेंट्रल मेटल कौन है। तो सेंट्रल मेटल होगा जो क्वांटिटी में, सेंट्रल एटम कौन होगा जो क्वांटिटी में कम होगा। क्वांटिटी में मैग्नीशियम कम है तो क्या है आपका सेंट्रल एटम है। क्या है सेंट्रल एटम। अब चलो इनका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। तो मैग्नीशियम कितना होता है 12 होता है, 2 8 और 2। जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो Mg क्या बनाएगा +2 बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कैसा होगा कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन कितना है 17 होता है तो भाई 2 8 और 7 हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आपके पास, इसके पास हो जाएंगे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा 17 1 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, 2 8 और 8। ऑक्टेट कैसा हो जाएगा आपका कंप्लीट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया मैंने कहा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम कौन होगा जो क्वांटिटी में कम हो। क्वांटिटी में कम कौन है आपका मैग्नीशियम। क्वांटिटी में कम है तो जो क्वांटिटी में कम होता है मैग्नीशियम सेंट्रल, जो सेंट्रल मेटल होता है उसे बीच में रखते हैं, बाकी जो अदर एलिमेंट होते हैं उसे लिगेंड की तरह ट्रीट करते हैं और मेटल के अराउंड ही रखते हैं, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है भाई इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इनको भी जरूरत है और इनके बाद बेचारों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन का करेंगे ट्रांसफर करेंगे, कहेंगे भैया 1 इलेक्ट्रॉन आप ले लो 1 इलेक्ट्रॉन आप ले लो, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट। बस ये होगा कि भैया इनने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये धनी हो जाएंगे, इन पे +2 चार्ज आ जाएगा, इनने इलेक्ट्रॉन को लिया ये ऋण हो जाएंगे, इन पे माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया भाई आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अच्छा एक बात और मैं डिस्कस कर दूं, आप अगर समझ पा रहे हो तो आयनिक बॉन्ड होता है, नोट पॉइंट होता है, आयनिक बॉन्ड होता है कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि इनमें कंप्लीटली चार्ज आ गया। तो कंप्लीटली चार्ज के बीच क्या होता है आपका कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है आपका कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड हम चेक करते हैं वो होता है Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अगर 2 चार्ज हैं उनकी भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके आवेश के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, उनके डिस्टेंस के, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्क्वायर रूट से कम होगा। कैसे कम होगा स्क्वायर रूट से। और उनके बीच चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब जैसे मैं ये आर की बात कर लूँ, आर क्या है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन मेटल कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। जब भी चार्ज आ गया तो भी कैटायन और एनायन ही होगा। अब जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, एक आपका कैटायन है ये, एक आपका एनायन है, ये प्लस है ये माइनस है, ये इसका न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस है, यहाँ से रेडियस R प्लस है, यहाँ से रेडियस क्या R माइनस है, ये एनायन की रेडियस है कैटायन की, तो R जो होगा आपका R प्लस और R माइनस, ठीक है। तो ये अब इन दोनों की इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, और इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस जितनी कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो ये तो अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी ज़्यादा होगी। अरे भाई समझ पा रहे हो, फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी भाई, एक दूसरे को मेटल और नॉन मेटल बहुत तेज़ी से बाइंड करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लो आप लोग तो फिर इससे रिलेटेड, बढ़िया क्वेश्चन है। इन विच ऑफ फॉलोइंग मैक्सिमम आयनिक स्ट्रेंथ, मतलब ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आयनिक स्ट्रेंथ कैसी है मैक्सिमम। एक मैंने Na F ले लिया, B ले लिया, Na क्या ले लिया NaCl ले लिया, C ले लिया मैंने NaBr ले लिया और D ले लिया मैंने NaI ले लिया।
तो आपको ये बताना है मैक्सिमम आयनिक स्ट्रेंथ किसमें। तो आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब है आपका कैटायन आयन के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, दूरी कम होगी तो स्ट्रेंथ कैसे होगी, ज़्यादा होगी, तो आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अच्छा एक बार आप इसमें चेक कर पा रहे हो कि इसमें सभी मेटल कैसे हैं आपका सेम है, जैसे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस और प्लस और माइनस। ठीक है, तो मेटल जो है आपका सब में सेम है, लेकिन एनायन जो है आपका नॉन मेटल कैसा चेंज हो रहा है, तो उसको देखना है। तो मैंने साइज बढ़ाई है, मैंने कहा मेटल है, ये मैंने बोला सोडियम है और इसके साथ कौन लगा आपका फ्लोरीन है। ठीक है, दूसरा, अच्छा सोडियम का साइज में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के साइज से कैसा होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने कहा ये सोडियम है और ये क्या है आपका क्लोरीन है। अच्छा मैंने एक बोल दिया ये भी सोडियम है, सोडियम का साइज तो सब में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, अरे भैया सेम रहेगा। ब्रोमीन का साइज कैसा होगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, साइज बढ़ेगा। ऐसा नहीं है एटॉमिक नंबर ही बढ़ेगा तभी सेल बढ़ेगी, बिल्कुल गलत है, वो तो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो आपका ये आपका ब्रोमीन की ब्रोमीन एटम है, ये आयोडीन एटम है। आप देख पा रहे हो सब में सोडियम मेटल कैसा है आपका सेम है, लेकिन एनायन है आपका नॉन मेटल, उसका साइज बढ़ता जा रहा है। चलो ये सोडियम की आयनिक कैन का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और ये आपका कहने का मतलब क्लोरीन, ये यहाँ पर फ्लोरीन की क्लोरीन की, इनके बीच से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मैंने बोल दिया। ठीक है, अच्छा बताओ, आप बताओ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किस में है, जाहिर सी बात है साइज बड़ा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे होगी ज़्यादा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयनिक स्ट्रेंथ कैसे होगी, कम होगी। यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसी है, कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ज़्यादा होगा, आयनिक स्ट्रेंथ कैसे होगी, कम होगी। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, वो भी ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन कौन सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, और भी क्वेश्चन है भाई आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ये तो है। अब यहाँ एक फजा रूल आता है, वहाँ से हम इनको कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, लेकिन अब बात करेंगे कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की बनने की कंडीशन क्या है, किन किन कंडीशंस पे बनता है। ठीक है, तो पहला है आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये तो बात बिल्कुल सही है, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे अभी तक, मेटल और नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बिल्कुल ना। और दूसरी है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज यहाँ लिख दो, इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 1.7। इसका मतलब क्या है कि भाई जो मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बना है, सभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बने तो वो आयनिक ही होगा। इसके लिए भी एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉनिक मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1.7 या इससे अधिक, या इसके बराबर हो, इससे अधिक हो तो क्या होगा आपका आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन आने का लेवल बहुत अच्छा होता है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा आता है। ठीक है, चलो ये तो मैं हटा दे रहा हूँ, अब आपको चेक करना है। ठीक है, किस में होगा, जैसे अभी आपने अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो कोई भी मेटल की जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है किसी कोवेलेंट बॉन्ड से या किसी अदर एटम से, तो वो होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इसको आपको समझना है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, बट आप इसको कुछ मैं एलिमेंट लिख दे रहा हूँ तो वहाँ आपको समझ लेना है कि इनके कैसे होगा। तो आप कुछ एलिमेंट मैं सेकंड पीरियड के लिख रहा हूँ और कुछ लिखूँगा मैं थर्ड पीरियड के लिखूँगा। ठीक है, तो सेकंड पीरियड के हैं आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या भी फ्लोरीन। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, आप इनको याद करते हैं लीबेव का नो फन। ठीक है, ऐसे याद कर सकते, बस आपको जैसे मन है वैसे याद कर लेना। और इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी होती है 1, इसकी कितनी होती है 1। अब इन सब में आपको 1.5 का डिफरेंस क्रिएट करना है। कितने का डिफरेंस क्रिएट करना है, 1.5 का। तो 1.5 बढ़ाते जाइए, 2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये 3 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, इससे आप इजी वे में याद कर सकते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना
मांगो, आलू, शिमला, प्याज, सस्ती कचौड़ी, ठीक है, सस्ती कचौड़ी, ठीक है। बस मैं अपनी ट्रिक से याद कर रहा हूँ भैया, तो आपको मैं ही नहीं कर रहा हूँ, तो आपको याद है। आपको अगर लगता है तो आप लिख दो ना मांगो, आलू, शिमला, प्याज, सस्ती कचौड़ी, ठीक है। अब इसका होता है पहले वाले एलिमेंट का आपको याद रखना है, इसका होता है 0.9, तो यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस करना है, 0.5 का डिफरेंस करना है, और यहाँ 0.3 का डिफरेंस करना है, ठीक है। तो बढ़ाते जाओ तो 1 पॉइंट हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2.4, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, और ये 2.8 हो जाता है, और 3.1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है, ठीक है, बाकी सब में सेम है, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो आपको ये समझना है कि भैया ये मैंने लिख दिया, आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप कहीं कन्फ्यूज हो तुरंत टेबल बनाइए और 0.5 का और 0.3 का डिफरेंस क्रिएट किया, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने अभी NaCl की बात की थी, क्या इसके बीच आयनिक बॉन्ड बना था? हाँ बनेगा, अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कैसा होगा, अधिक होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो सोडियम है, सोडियम क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.1, जो ज़्यादा में से हमेशा कम को हटाते हैं। सोडियम कितनी होती है? 9, ठीक है। तो 11 में ये कितना हो जाएगा आपका? 2.2 के समथिंग हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये 1.7 से कैसा है? अधिक है, तो इनके बीच आयनिक बॉन्ड क्या होगा? बनेगा। आयनिक बॉन्ड क्या होगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड क्या होगा? बनेगा, ठीक है। चलो और भी लिख लेता हूँ, जैसे और भी आपको चेक करना है, जैसे मैंने LiF के बीच चेक किया था, तो लिथियम का कितना होता है? 1 होता है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन कितनी होती है? 4। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे कितना है? 3, ये तो बहुत ज़्यादा है 1.7 से, तो इनके बीच भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ठीक है, जिन एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 के बराबर या से अधिक होगा तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ध्यान रखनी है, तो ये बिल्कुल ये आप ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे और बात मैं करता हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है जो कंपटीशन लेवल का पूछा गया कई बार, बट मेरे पास अभी कोई अनसॉल्व नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता कि किस कंपटीशन कितने सन में आया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन कैसा है? करेक्ट है, कैसा भी? करेक्ट है, ठीक है। तो पहला है AlCl3 इज आयनिक एंड AlF3 इज कोवेलेंट, ठीक है। दूसरा है आपका AlCl3 एंड AlF3 बोथ आर आयनिक। थर्ड ऑप्शन है आपका AlCl3 एंड AlF3 बोथ आर कोवेलेंट। और नेक्स्ट है आपका फोर्थ है AlCl3 इज कोवेलेंट बट AlF3 इज आयनिक, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, एकदम अच्छे से दिमाग को लगाना है, एकदम तुरंत कर देना है। आपको अगर खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके कर सकते हैं, और वरना मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें कुछ भी चेक नहीं करना है, बस हमें ये बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भैया आयनिक बॉन्ड के ऊपर है क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो जो आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 1.7 से के बराबर या से अधिक नहीं होगा, कम होगा, तो वो क्या होगा? आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। चलो तो अब चेक करना है हमें। तो भैया इसमें AlCl3 और AlF3 के बीच स्टेटमेंट पूछा है, तो भैया एक तरफ मैं लिखा हूँ AlCl3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की तरह ये है और क्लोरीन की तरह ये है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताओ। तो क्लोरीन की 3.1 होती है, एल्यूमिनियम की 1.5 होती है। घटाओ कितना आएगा? 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 7, और यहाँ पर कितना रह जाएगा? 2। यहाँ पर कितना रह जाएगा? 2। यहाँ पर कितना रह जाएगा भैया? 2। हाँ, यहाँ पर 2 रहेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो इसमें सॉरी ये थोड़ा ये गलत हो गया है कि यहाँ पर ये 3 होती है, कितना होता है? 3.0 होती है, वो थोड़ा सा गलत हो गया है, 3.0 ही होती है उसकी। तो अब चेक करना, थोड़ा सा ये गलत हो गया, 1 मिनट रुकना भाई। हाँ थोड़ा देखिए भाई
ये 3 पॉइंट बनी होती है, थोड़ा डाटा है मुझे लग रहा था, ठीक है 3 पॉइंट बनो। तो इधर चेक कीजिए एक बार कि इसकी 3 पॉइंट बना है, इसकी 1.5 है। आप घटाएंगे तो यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तब जो बने। तो ये क्या है 1.6 आया है, जो कि लेस देन होता है 1.7, ठीक है 1.7 से कम होता है तो भाई इनके बीच का आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। जब आयनिक नहीं होगा तो कौन सा होगा भाई, कोवेलेंट नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा। अदर और बात चेक करता हूँ मैं, एक AlCl3 की कोई स्टेटमेंट चेक कर लिया कि भाई किस नेचर का, कोवेलेंट नेचर का। AlF3 की बात करता हूँ तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होता है 4 होता है, और एल्यूमिनियम का कितना होता है 1.5 होता है। तो आप जब घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 तो 2.5 आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अधिक है 1.7 से, तो इनके बीच क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है। तो कौन सा किस नेचर का होगा, आयनिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, आयनिक होगा, ये कैसा होगा आपका आयनिक होगा, कैसा होगा आयनिक, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो AlCl3 आयनिक गलत है, वो कैसा कोवेलेंट। AlCl3 होता है आयनिक, ये भी गलत है, ठीक है। AlCl3 एंड AlF3 बोथ कोवेलेंट, ये भी गलत है। AlCl3 कोवेलेंट बिल्कुल सही है, बट AlF3 इज आयनिक। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका कैसा है, सही है। बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, आगे बात करते हैं आपसे। कुछ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको, हाउ मैनी कंपाउंड अमंग फॉलोइंग आर आयनिक, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मैनी compound among following are ionic। तो कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहला है आपका BeCl2 है, दूसरा है F2O है, AlF3 है, फिर क्या है आपका AlCl3 है, और BeO है, और आपका क्या है Na2O है। तो आपको बताना आयनिक कौन सा होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बता दो। यहाँ बेरिलियम का कितना होता है 1.5 होता है, और क्लोरीन का होता है 3 पॉइंट। तो 3.1 में से 1.5 घटाएंगे कितना आएगा आपका, तो बता दो जल्दी। हाँ, तो ये इतना 1.6 आएगा, तो ये 1.7 से कैसा है आपका लेसर है, तो ये आयनिक नहीं होगा, ठीक है। इसमें से चेक करो तो फ्लोरीन का कैसे 4 होती है, ऑक्सीजन कितनी 3.5 होती है, तो कितना आएगा डिफरेंस 0.5 आएगा, जो लेस देन है बहुत कम है 1.7 से, तो ये भी आयनिक नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं, तो अभी हमने किया था, तो ये आयनिक होगा, ये कोवेलेंट होगा, ये आयनिक नहीं होगा। BeO की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 3.5 होता है, और इसका कितनी होती है 1.5, तो घटाइए कितना आएगा 0 आएगा और 2 आएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना है 1.5 से कैसा है 1.7 से कितना अधिक है, तो ये कैसा होगा आयनिक होगा। Na2 की बात करते हैं तो सोडियम की होती है 0.9, ऑक्सीजन कितनी होती है 3.5 में से घटाइए 0.9, तो आप कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, और कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये बहुत ज़्यादा अधिक है 1.7 से, तो ये कैसा होगा आयनिक होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।